गुड इव्हिनिंग स्टुडंट. आज आपण फायनान्शियल अनालिसिस अँड कंट्रोल एमकॉम फर्स्ट पार्ट सेकंड ची क्वेश्चन पेपर जी आहे एप्रिल 2022 ची सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अंतर्गत जी क्वेश्चन पेपर आहे एप्रिल 2022 ची तिचं आपण सोल्युशन पाहतोय. आपण फर्स्ट पार्ट मध्ये रेशो अनालिसिसचा प्रॉब्लेम पाहिलाय. सेकंड पार्ट मध्ये आपण कैश फ्लो स्टेटमेंटचा प्रॉब्लम पाहतोय. आज हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का सब्जेक्ट है उसकी क्वेश्चन पेपर जो है एसपीपीयू की वो देखने वाले हैं अप्रैल 2022 की. उसका सॉल्यूशन आज हम लेने वाले हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने रेशो एनालिसिस का प्रॉब्लम देखा. अभी पार्ट सेकंड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम देखेंगे. ये क्वेश्चन पेपर है. इसमें एक थियरी क्वेश्चन पूछा गया था और उसको और फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम था. ये बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है. अभी ये जो प्रॉब्लम है ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट हम एडजस्टमेंट चेक करेंगे. तो यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट्स है. तो एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है? प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देन सेल ऑफ प्लांट. यानी कि हमें क्या करना है, प्लांट अकाउंट सेपरेटली वर्किंग नोट के तहत ओपन करना आहे. आपल्याला प्लांटवर ऍडजस्टमेंट जास्त असल्यामुळे प्लांट अकाउंट काय करावं लागणार आहे, ओपन करावं लागणार आहे. त्याचप्रमाणे टॅक्स पेड आहे आणि इथे आपल्याला प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन पण दिलेले आहे. तर त्यामुळे एक अकाउंट आपण टॅक्स कैलकुलेट करणार आहोत वर्किंग नोट मध्ये. एक अकाउंट हम टैक्स के इंफॉर्मेशन दी गई है तो इसके लिए टैक्स का अकाउंट ओपन करेंगे. और एक प्रपोज डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है इसीलिए हम प्रपोज डिविडेंड का यानी कि वर्किंग नोट में हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड थर्ड प्रपोज डिविडेंड. तो ये 3 अकाउंट हम एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करेंगे. जो हमारा जो एक्स्ट्रा के अकाउंट है वो फर्स्टली हम प्रिपेयर कर लेंगे. तो इसके लिए हम फर्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो बैलेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ पर देखिए 2019 2020 की इंफॉर्मेशन दी गई है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये जो दोनों बैलेंसेस है वो हम लेंगे. ये लायबिलिटी है, इसके लिए इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा. प्रोविजन फॉर टॅक्सेशन ही लायबिलिटी असल्यामुळे तिचा जो ओपनिंग बैलेंस आहे तो क्रेडिटला येईल. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड को आएगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000. नेक्स्ट टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 55,000. सो टैक्स पेड डेबिट साइड को दिखाना है. टू बैंक अकाउंट 55,000 इन ब्रॅकेट टैक्स पेड. आपण डेबिट साइडला दाखवला टैक्स पेड टू बैंक अकाउंट कंसात टैक्स पेड. अभी ये अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि इसके लिए सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट थी टैक्स पेड की और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस था. तो ये अकाउंट हम क्लोज करते हैं. डेबिट साइड की जो टोटल है वो ज्यादा है 1,05,000. वो क्रेडिट साइड को लिखे 1,05,000. उसमें से क्रेडिट साइड के 40,000 माइनस कीजिए. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 65,000 इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड. यानी कि प्रोविजन हमने मेड की है 65,000 की प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की. तो इस तरह से हमने ये अकाउंट कंप्लीट किया. आपण प्रोविजन फॉर टॅक्सेशनचा अकाउंट तयार केलेला आहे. ओपनिंग बॅलन्स क्रेडिटला घेतला, क्लोजिंग बॅलन्स डेबिटला घेतला. त्यानंतर ऍडजस्टमेंट होती टॅक्स पेडची ती डेबिटला दाखवली आणि बॅलन्सिंग फिगर कॅल्क्युलेट केली, ती आली 65,000. नेक्स्ट अकाउंट प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 45,000 है, क्लोजिंग 60,000 है. तो क्रेडिट साइड को लीजिए, प्रपोज डिविडेंड भी लायबिलिटी है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट को टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000. अभी यहाँ पर डिविडेंड पेड की एडजस्टमेंट नहीं है. अगर होती तो हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के सामने अमाउंट लेते, लेकिन डिविडेंड पेड नहीं है तो नील दिखाइए या फिर आप ये एंट्री नहीं करेंगे तो भी चलेगा. अभी बैलेंस कैलकुलेट करना है. डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है 60,000. मैंने यहाँ पर वो पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. ओके ओके. तो हमने प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट है वो क्लोज किया. डेबिट साइड की टोटल 60,000, क्रेडिट को लिखी 60,000. उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस किया 45,000. तो बैलेंसिंग फिगर
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड। इस तरह से हमने सेकंड अकाउंट प्रिपेयर किया, प्रपोज डिविडेंड। देन थर्ड एंड इंपॉर्टेंट अकाउंट, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एंट्रीज है, प्लांट अँड मशिनरी अकाउंट। तिसरं जे महत्वाचं अकाउंट आहे प्लांट अँड मशिनरी अकाउंट, त्याला जास्त ऍडजस्टमेंट्स आहेत। यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7,25,000। उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस बताया है 4,80,000 एंड 5,80,000। प्लांट अँड मशिनरीचं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वजा करून ओपनिंग बैलेंस आहे 4,80,000 आणि क्लोजिंग बैलेंस आहे 5,80,000। सो हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम अभी प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड को आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड को आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,80,000। देन एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉट सोल्ड फॉर रुपीज 15,000। 40,000 कॉस्ट का प्लांट 15,000 को सोल्ड किया, यानी कि 25,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम सेल किया, एसेट सेल होती है तो क्रेडिट साइड को इफेक्ट देते हैं, अपन एसेट विकली तो क्रेडिट ला इफेक्ट देतो। सो बाय बैंक अकाउंट 15,000 एंड जो लॉस है 40,000 एंड 15,000 के बीच में का डिफरेंस, तो वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट की। प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड फॉर 15,000 बाय बैंक अकाउंट 15,000 and loss by profit and loss account 25,000. Next adjustment, accumulated depreciation on plant was 20,000. Credit side को ही बताना है, by depreciation 20,000. Next, loss on sale of plant was charged to profit and loss account. वो already हमने चार्ज कर दिया है profit and loss को। तो अभी सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो अभी क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए 6,40,000, वो डेबिट को लिखिए 6,40,000। उसमें से 4,80,000 माइनस कीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर है उसे कहते हैं टू बैंक अकाउंट, वो आई है 1,60,000 इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर परचेस ऑफ प्लांट। सपोज डेबिट साइड अगर ज्यादा होती तो ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट को आती बाय बैंक अकाउंट, और जो बैलेंसिंग फिगर आती वो सेल ऑफ प्लांट आती। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट को लिखी, और बैलेंसिंग फिगर जो है टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट परचेस ऑफ प्लांट 1,60,000 आई है। इस तरह से हमने वर्किंग नोट में पहले 3 अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। वो हमने कहाँ से डिसाइड किया, तो एडजस्टमेंट पर से डिसाइड किया। अभी हम कॅश फ्लो स्टेटमेंट तयार करेंगे। आता आपण कॅश फ्लो स्टेटमेंट तयार करतोय, त्यासाठी वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ कैलास कंपनी लिमिटेड कॅश फ्लो स्टेटमेंट, कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें 3 सेक्शन आएंगे। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो लेंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वो नेट प्रॉफिट से आएगी। नेट प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करके फिगर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का नील है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। तो हम ओपनिंग नील माइनस 50,000, तो जो बैलेंस आया है हमारा वो कितना आया है 50,000, यानी कि ओपनिंग का कोई भी बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस है वो पूरा जो बैलेंस है वो क्लोजिंग का है। अगर ओपनिंग का बैलेंस होता तो हम क्लोजिंग के बैलेंस में से वो माइनस करते, सॉरी मैंने उल्टा बताया, ओपनिंग का नहीं, क्लोजिंग के बैलेंस में से ओपनिंग का माइनस करके फिर फिगर लेनी है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग का नहीं है तो वो नील बताया। नेट प्रॉफिट घेतल्यानंतर आपण कन्सिडरेशन ऑफ नॉन कॉस्ट आइटम घेणार आहोत। आफ्टर नेट प्रॉफिट हम कंसिडरेशन ऑफ नॉन कॉस्ट आइटम लेंगे। उसमें अभी हम
यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, प्रोविजन मेड टैक्स की 65,000, देन प्रपोज डिविडेंड की प्रोविजन 15,000, इनका इफेक्ट देंगे। तो टैक्स प्रोविजन 65,000, देन प्रपोज डिविडेंड 15,000, देन डेप्रेसिएशन, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को बताया है, सेल लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड डेप्रेसिएशन 20,000, तो डेप्रेसिएशन ऑन प्लांट 20,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 25,000। अभी इन चारों की टोटल कीजिए, आउटर कॉलम में लीजिए 1,25,000, ये टोटल हमने ली है 1,25,000। अभी ये 50,000 जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देंगे, टोटल आई है 1,75,000 लेस नॉन कैश इनकम। तो नॉन कैश इनकम एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो वो हम लेस करते, लेकिन यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस है 1,000, तो ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये लेस नहीं होगा तो ऐड होगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ब्रैकेट में हम बता देते हैं क्लोजिंग बैलेंस, सो ये क्या होगा, ऐड होगा। अगर ओपनिंग होता तो लेस करते हम। तो 1,000 ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, 1,000 ऐड करने के बाद टोटल आई है 1,76,000। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी इसमें हम वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया है उसका कंसिडरेशन लेंगे, कंसिडरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो वर्किंग कैपिटल मीन्स व्हाट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। एड इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स कैश आती है, एड इनफ्लो, इनफ्लो कैसे आएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। मीन्स अगर करंट एसेट कम होती है तो पैसे आते हैं, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो पैसे आते हैं। तो इनफ्लो में हम क्या लेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो फिर से बॅलन्स शीट देखिए, परत एकदा बॅलन्स शीट बघा आता। करंट ऍसेट मध्ये काय काय चेंजेस आहेत, तो करंट ऍसेट में है इन्वेंटरी 1,60,000 थी, वो 1,48,000 हो गई है, 1,60,000ची 1,48,000 झाली, म्हणजे 12,000ने कमी झाली। सो डिक्रीज इन करंट ऍसेट 160 टू 148, यानी के 12,000। देन लोन टू सब्सिडरी कंपनी 25,000 था, वो नील है, तो वो भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये दो आइटम हम लेंगे, इन्वेंटरीज 12,000 एंड लोन टू सब्सिडरी कंपनी 25,000, टोटल आउटर में 37,000। तो ये हम ऐड करेंगे 1,76,000 में, ऐड करके आई है 2,13,000। देन लेस आउटफ्लो, आउटफ्लो में क्या लेंगे हम, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर करंट एसेट जो डेटर्स है वो क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं, 1,20,000 से 62,000 हुए, 1,62,000, यानी कि कितने अमाउंट से इंक्रीज हुए हैं, 42,000 से। तो यहाँ पर लेंगे हम डेटर्स का 42,000, सन्ड्री डेटर्स 42,000 एंड करंट लायबिलिटी जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,20,000 की 1,90,000 हुई, यानी कि डिक्रीज हुई 30,000 से। तो हम यहाँ पर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, तो टोटल आई है 72,000 आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना आया है, 72,000। 2,13,000 में से हम 72,000 माइनस करेंगे, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स वो आया है 1,41,000। उसमें से हम टैक्स पेड माइनस करेंगे, तो टैक्स पेड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जो टैक्सेशन का अकाउंट था वहां पर बैलेंसिंग फिगर जो है वो टैक्स पेड की आई थी 55,000, तो वो हम लेंगे लेस टैक्स पेड 55,000, लेस टैक्स पेड 55,000। देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स इट इज 86,000। इसे हम ब्रैकेट में ए लिख देंगे क्योंकि लास्ट में इसकी टोटल करनी है, ए 86,000।
सेकंड बी है अभी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स व्हाट? तो परचेस ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। तो उसमें से कैश इनफ्लो कैसे आएगा? अगर हम कुछ एसेट सेल करते हैं तो पैसे आते हैं, तो ऐसे इस तरह से कैश इनफ्लो आएगा। तो सेल क्या किया है हमने? तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमें बताया गया था कि जो प्लांट है वो सोल्ड किया है कितने को? 15,000 को। तो ये 15,000 हम यहाँ पर लेंगे सेल ऑफ प्लांट के। सेल ऑफ प्लांट 15,000, सिर्फ एक ही अमाउंट है, तो हम वैसे की वैसे आउटर में लिख देंगे। देन कैश आउटफ्लो, पैसे जाते कैसे हैं? तो अगर हम एसेट परचेस करते हैं तो पैसे जाते हैं। सो यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी की परचेस की अमाउंट कैलकुलेट की है बैलेंसिंग फिगर में, वो आई है 1,60,000 प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में। और यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है बैलेंस शीट में, वो 1,83,000 थी, वो कितनी इंक्रीज हुई है? 1,98,000 तक इंक्रीज हुई है। तो इसका जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे, 1,83,000 एंड 1,98,000, तो इनका डिफरेंस आया है 15,000। तो लैंड के 15,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी के 1,60,000 लेंगे कैश आउटफ्लो में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो जो है उसमें परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 एंड परचेस ऑफ लैंड 15,000, टोटल 1,75,000। अभी इनफ्लो था 15,000 और आउटफ्लो कितना हुआ? 1,75,000। तो ये क्या हुई? माइनस में फिगर आई, इसीलिए हमने वो ब्रैकेट में बताई है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे बी, क्योंकि ये लास्ट में टोटल में आएगा बी। तो वो आई है 1,60,000। देन सी, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब इनफ्लो और आउटफ्लो में आएगा। इनफ्लो मीन्स पैसे आने और आउटफ्लो मीन्स पैसे हमारे बिजनेस में से बाहर जाते हैं। तो हम पहले इनफ्लो लेंगे। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में इश्यू ऑफ प्रेफर इक्विटी शेयर जो है वो 4,50,000 से 6 लाख हुए, यानी कि 1,50,000 के हमने इशू किए। और शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं था, वो कितना दिख रहा है यहाँ पर क्लोजिंग में? 15,000। तो ये दोनों का इफेक्ट हम इनफ्लो में लेंगे। और आउटफ्लो में क्या लेंगे? तो डिबेंचर्स 2,50,000 थे, वो 2 लाख हुए, यानी कि 50,000 के क्या हुए? रिडम्पशन हुए। तो उसका इफेक्ट हम यहाँ पर लेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 1,50,000 and issue of shares at a premium 15,000, total 1,65,000। then cash outflow में redemption of debenture 50,000। और एसेट साइड में एक इन्वेस्टमेंट है, देखिए शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, तो 30,000 थी, वो 40,000 हुई, यानी कि 10,000 के हमने शेयर्स खरीद किए, परचेस किए, तो 10,000 यहाँ पर आउटफ्लो में जाएंगे। तो शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी 10,000, टोटल 60,000। अभी 1,65,000 में से 60,000 माइनस कीजिए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,05,000, इसे हम सी कहते हैं, सी, सॉरी, हाँ सी। तो वो आई है 1,05,000। अभी हम टोटल करेंगे ए बी एंड सी की, यानी कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 86,000, net cash flow from investing activity minus 1,60,000, and net cash flow from financing activity 1,05,000। टोटल करेंगे ₹86,000 प्लस, इन ब्रैकेट क्यों बताया है? क्योंकि ये माइनस है, 1,60,000 प्लस 1,05,000। अभी देखिए 1,05,000 एंड 86,000, इनकी टोटल करेंगे हम, वो आती है 1,91,000। उसमें से 1,60,000 माइनस करेंगे तो 31,000 का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31,000। उसमें हम कैश का या फिर बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 67,000, वो ऐड करेंगे हम।
cash and cash equivalent as on 1st April 2019 67,000। अभी इनकी जो टोटल है वो आती है 98,000। तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी उतना ही आना चाहिए। तो देखिए बैंक बैलेंस जो लास्ट का है क्लोजिंग का वो है 98,000, यानी कि हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। तो इसके सामने आप लिख दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31 मार्च 2020 का 98,000। म्हणजे जी ही टोटल आहे ती टोटल आणि आपला कॅशचा क्लोजिंग बॅलन्स हा कसा आला पाहिजे, सेम आला पाहिजे, म्हणजे आपला प्रॉब्लेम बरोबर आहे। तर आपण कॅश फ्लो स्टेटमेंट काढलं। कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये आपण 3 पार्ट केले। कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी, त्यानंतर आपण त्यामध्ये वर्किंग कॅपिटल चेंजेस ऍड आणि लेस केलेले आहेत या पद्धतीने। ऍड इनफ्लोला आपण या पद्धतीने डिक्रीज इन करंट ऍसेट आणि इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज। आउटफ्लोला आउटफ्लो आणि इनफ्लोचा अर्थ फक्त लक्षात ठेवा की कॅश येणे म्हणजे इनफ्लो आणि कॅश बिझनेस मधून बाहेर जाणे म्हणजे आउटफ्लो। त्यानंतर आपण त्यातून टॅक्स वजा केला आणि नेट कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी काढला। त्यानंतर बी मध्ये आपण इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मधून कॅश फ्लो काढला। त्यामध्ये इनफ्लो म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या फिक्स असेट सेल झाल्या किंवा परचेस झाल्या तर त्याचा इफेक्ट द्यायचा सेलचा इनफ्लो मध्ये आणि परचेसचा आउटफ्लो मध्ये। त्यानंतर नेट कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी काढल्या। त्यानंतर सी पार्ट मध्ये फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी पासून इनफ्लो आणि आउटफ्लो काढला आणि शेवटी तिन्हींची बेरीज केली। ती बेरीज एक तर इन्क्रीज येईल किंवा डिक्रीज येईल। जर डिक्रीज आली तर मायनस मध्ये दाखवायची, इन्क्रीज आली तर प्लस मध्ये दाखवायची। त्यामध्ये कॅश आणि कॅश इक्विव्हॅलंटचा ओपनिंग बॅलन्स ऍड करायचा। म्हणजे समजा कॅश असेल, बँक बॅलन्स असेल, एखादा दुसरं एखादं कॅशच्या स्वरूपामध्ये काही असेल तर ते आपण काय करणार, ऍड करणार। आणि बेरीज जी आहे ती बरोबर तुमच्या कॅशच्या क्लोजिंग बैलेंस इतकी आली पाहिजे, म्हणजे प्रॉब्लेम बरोबर आहे। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम था कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो सभी आपके फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल की जो वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट बताई है, आप उसमें से प्लेलिस्ट देख सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।